मंच गांव से पधारे हुए सभी ग्रामीण जनों, मातृशक्ति एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस वार्षिक उत्सव समारोह की हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बैठे बैठे मन हो गया कि 10 मिनट बच्चों के लिए मैं भी बोल देता हूँ, समय काफी हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, विदाई शब्द अपने आप में भी एक बड़ा मर्म स्पर्शी है। एक तरफ हमें खुशी होती है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नए सपने देखते हैं, नई दुनिया में जाने की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक दुख भी अपने अंदर पैदा होता है कि मैं इस विद्यालय जिसके साथ 12 साल गुजारे मैंने, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार उनके मम्मी पापा अंगुली पकड़कर यहाँ लेकर आए थे और इस आशा और उम्मीद के साथ कि ये हमारा भविष्य बनेगा, इस कोसरिया का नाम रोशन करेगा, इस उम्मीद के साथ। तो उन विद्यार्थियों के लिए जब ये घर की तरह है, जब इसको छोड़कर आज निकलेंगे इस गेट से बाहर, तो उनके भीतर भी एक खुशी के साथ में एक दुख भी होगा कि इस विद्यालय को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो इस संसार में आई है, एक न एक दिन उसको जाना ही है। लेकिन सवाल यह है कि वो कितने अच्छे रूप में गया है, उसने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया है कि आने वाला समय, आने वाला समाज, देश और दुनिया इस काम को याद कर रख सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप विशेष तौर पे 12th के विद्यार्थी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप यदि यहाँ से निकलने के बाद 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। पहला, कि इंसान के अंदर विवेक बहुत जरूरी है। छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। यूरोप में एक महान संत हुए सुकरात, उसके इतनी ख्याति थी कि वाकई में उस समय में उनकी कही गई बातें आज भी सत्य सी प्रतीत होती है और इतिहास में कई जगह उनका एक जिक्र होता है। पर उनके बारे में बताया जाता है कि वो शकल से इतने सुंदर नहीं थे, उनके बड़े बड़े बाल थे और बड़ा सा मुंह था, एक बार सामने आ जाए तो बच्चा भी उनसे डर जाए, ऐसी उनकी हालत। और शिष्य बड़ा उनसे स्नेह रखते थे। एक बार उस गांव के अंदर कोई बड़ा ज्योतिष आया जो आंख देखकर बताता था और मुंह देखकर बताता था कि आपका आगे का भविष्य क्या होगा। जब उनके शिष्यों को लगा कि हमारे गुरु के भविष्य भी हम जानना चाहते हैं, उस परीक्षा के लिए शिष्य उनको पकड़कर उनके पास में लाते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु का भविष्य बताओ। वो जब उनकी शकल देखता है, शकल देख के कहता ये अच्छा उल्टा काम करेगा, ये गलत काम करेगा, तो शकल के अनुसार वो अपना भविष्य बताता था सामने वाले का। और वहां बैठे हुए शिष्य जब गुरु की आलोचना सुन रहे थे तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे गुरु की आलोचना कैसे कर रहे हैं। लेकिन गुरु ने आदेश दिया कि जो भी कह रहा है कहने दीजिए। जब बहुत सारे बड़ा भुला कहने के बाद में, भविष्य की बड़ी आशंकाएं व्यक्त करने के बाद में, जब उसको वापिस उसका काम पूरा हुआ तो गुरु ने कहा कि इसको आदर सहित आप छोड़कर आए। वो आदर से उनको छोड़ के चले गए। लेकिन उनके मन में एक बात चल रही थी कि इसने हमारे गुरु की इतनी आलोचना की, लेकिन गुरु ने इसको बोला क्यों नहीं कुछ भी। वो वापिस लौटते हैं, आते उनके भीतर उत्सुकता होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अपने गुरु के पास में जाते हैं और गुरु को बोलते हैं कि बताइए आपने उसको जाने कैसे दिया, उन्होंने आपके बारे में इतना बुरा भला कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल वो उसने सही कहा है, मेरे भीतर भी सारी बुराइयां हैं। मैं इस दुनिया का हर एक गलत काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे उस गलत काम करने से रोकता है वो है विवेक। विवेक क्या है? सही और गलत में भेद करने की शक्ति। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अच्छा इंसान बनना सिखाए, इसके साथ में आपकी बुद्धि के अंदर इतना विकास करे कि आप सही को सही और गलत को गलत करना सीखे, और वो काम विवेक करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ में माता पिता नहीं होंगे, आपके साथ में यहाँ से गुरु नहीं होंगे। जब यहाँ से आप शहर की ओर पढ़ने के लिए जाओगे तो आपके मात्र एक काम जो चीज आएगी वो विवेक आएगी। यदि आपने सही निर्णय ली तो आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों को छुएगी, और यदि आपने गलत निर्णय लिया तो जिंदगी आपको गर्त के अंदर ले जाएगी। अक्सर मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि अगले 5 साल यदि आप मेहनत करोगे तो अगले 50 साल मौज करोगे, और यदि आपने 5 साल तक दुख देख लिए तो अगले 50 साल मौज करोगे, और यदि अगले 5 साल तक आपने मौज कर ली तो अगले 50 साल तक मजदूरी करने के लिए तैयार रहना। ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना।
अपनी कॉपी के अंदर जहां पढ़ रहे हो वहां लिख के रखना, या दीवार के सामने लिख कर रखना कि मुझे 5 साल तक दुख देखने हैं, 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी है। रात कब होता है, दिन कब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 5 साल का दुख मेरे अगले 50 साल को सुखमय बना देगा। लेकिन ये मैंने 5 साल बोझ कर दी तो अगले 50 साल मुझे मजदूर बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बात हमेशा आप अपने जहन में रखना। यदि विवेक का इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको वादा करता हूं और आपको इसके साथ में आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दूसरी बात आप याद रखना कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। छोटी सी कहानी, एक बार राजा ने अपने जितनी भी प्रजा थी उनसे बोला और जितने भी विद्वान से उनको अपने बुलाया अपने राज्य में और कहा कि एक ऐसी किताब लिखो कि आने वाली पीढ़ियां उस किताब को याद रखें। तो उन्होंने 8-10 बड़ी बड़ी बुक्स में लिख के वो लेकर आए कि ये लिखना होगा। राजा ने कहा कि आने वाले समय में लोगों के पास वक्त नहीं होगा, वो कैसे जानेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको और छोटा करो। तो वापिस जाते हैं और 2 में लिख के आते हैं और वापिस भेजते हैं तो एक बुक बनकर आती है, लेकिन और वापिस भेजते हैं कि नहीं इतना नहीं, कोई एक कुछ ऐसा लिखो कि लोग उसे याद करें। और आखिर में एक पंक्ति लिख कर लाते हैं कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हम लालच में फंस जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा डिग्री हो जाए, इधर उधर से पेपर लाकर अच्छे बन जाएंगे। आप नौकरी तो लग जाओगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन को बढ़िया तरीके से जीना, न कि पैसे कमाना। यदि आपके जीवन ऐसा जिया है कि दुनिया आपको याद करे, आसपास वाले लोग अच्छा महसूस करें, तो समझ लेना आपका जीवन सफल है। नहीं तो सिर्फ आप इस धरती के ऊपर भार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो कहा है राजिया ने कि मतलब री मनवार चुपके जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। बिना मतलब के इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। और याद रखना, मुफ्त में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा जो भी आपको प्राप्त करना है अपने मेहनत के जरिए, अपने ताकत के जरिए हासिल करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा अपने ऊपर गर्व और फख्र महसूस होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूंगा, प्रत्येक इंसान का स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि अंदर का स्वाभिमान मर जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से बेहतर है लेकिन आप एक दिन जिए लेकिन शेर बनकर जिए, और शेर की जिंदगी आपकी होनी चाहिए। इतना आत्मविश्वास आपके भीतर होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, और कहानी क्या कहूंगा, प्रसंग ही कहूंगा कि डॉक्टर इकबाल का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप पढ़ना जरूर। ये समस्या आपके सामने भी आएगी। उनका एक बच्चा था, इकलौता था, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप के जरिए और कुछ अपनी मेहनत के जरिए यूरोप भेजा था, पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। तो वहां पे पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि उसके आसपास में सब अमीर लोग थे चारों तरफ। तो उनकी सुविधाएं वो देखता था कि अच्छे कमरों के अंदर रह रहे हैं, उनको लेने के लिए कार आ रही है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। उसको लगता था कि सुविधाएं हमारे लिए आगे बढ़ेगी, हमको आगे बढ़ाएगी। तो उन्होंने अपने पिता को लेटर लिखा और कहा कि पिताजी, मेरे आसपास जितने रहते हैं सब धनवान हैं और अच्छे से रहते हैं, उनकी जिंदगी वो चाहते हैं वो करते हैं, मैं भी चाहता हूं मेरी जिंदगी भी बेहतर हो, मुझे इतने ज्यादा पैसे भेजिए। तो डॉक्टर इकबाल के पास में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था और कहा था, कुछ पंक्तियां कही थी कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, सकू तो लाल गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीका अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसका अर्थ था कि आप अपने जीवन के अंदर अपना खुद का एक मकाम पैदा करें, अपना विश्वास पैदा करें, हमेशा दूसरों पे निर्भर ना रहे। इतनी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि खामोशी में भी आप म्यूजिक पैदा कर दो, ऐसी इतनी ताकत आपके भीतर होनी चाहिए। तो मतलब आप कितने भी गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल गेट्स कहा करते थे कि आप गरीब पैदा हुए इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन आप गरीब मरते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। इतना आपके भीतर स्वाभिमान होना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे आर्थिक स्थिति खराब दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मैं कुछ समय के लिए कहीं बाहर था पढ़ने के लिए, तो वहां पे एक लड़का मिला जो 35 साल की उम्र में पढ़ने के लिए लालाई था। मैंने उसके जज्बा देखा तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने उसे पूछा, 35 साल के पहले मैं अपने भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा था, लेकिन उसके बाद में मुझे मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। अब छोटा भाई नौकरी लग के हो गया अलग, मेरी जिंदगी वैसी की वैसी पड़ी है। मेरे अंदर जज्बा है कि मैं बनूंगा, और मैंने घर वालों को कह दिया है। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका जज्बा देखिए, वहां पर भी वो मतलब कंट्रोल के गेहूं लेकर जाता है साथ में, और
अपने वहां पे मजदूरी करता है और वहीं पर ही मजदूरी करके पढ़ता है। और उन्होंने कहा जब मैं वहां से जा रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि तुमने इतने खर्चा करोगे, पीछे परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। उसने कहा कि 2 साल कैसे भी निकाल ले, 2 साल तू चाह 2 साल तंग हो जा, पूरी जिंदगी अपनी अच्छी निकलेगी। और यदि 2 साल तूने ये मैं यहाँ बैठा रहूंगा सुविधा दे दूंगी, लेकिन हमारी जिंदगी ये कभी नहीं बदलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको जीवन बदल सकता है, आपको आत्म सम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान देता है। इसलिए कहा गया है कि कांटों में रहकर भी गुलाब की तरह महकना सीखो। जीवन कांटों की तरह है, लेकिन फिर भी आपको गुलाब की तरह महकना होगा। कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो कठिन परिस्थितियों से घबरा जाए वो लोह पुरुष हो नहीं सकता। जो कठिन परिस्थितियों से घबरा जाए वो लोह पुरुष हो नहीं सकता। राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। इतना आत्मविश्वास, इतना सम्मान और इतना स्वाभिमान आपके भीतर होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और हमेशा जो मैं न जाने कोसरिया में कितनी बार वो पंक्तियां बोली है, आप प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए वापिस बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ये राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल का आनंद भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।